श्रीमन्नारायणो विजयते। आशा है आप सभी आनंद से होंगे और जो हमारे श्रेष्ठ गुरुजन हैं उनके चरणों में सादर वंदन करते हुए आज एक छोटी सी चर्चा जो हमारे साथ हमारे एक मित्र के साथ में घटित हुई उससे अनुभव लेकर के आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। हुआ ये था कि कल एक हमारे निज मित्र ब्राह्मण देवता वो कल घर जब पधारे थे तो उनके साथ में चर्चा हो रही थी ऐसे ही दिनचर्या के विषय में। ऐसे ही कुछ चर्चा सामान्य जैसे आपस में दो व्यक्ति कभी मिलते हैं तो जो चर्चा होती है उसी प्रकार से। तो उसमें हमने उनसे पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम तो भाई सबसे पहले सूर्यदेव को नहवाते हैं, सूर्यदेव को स्नान कराने के बाद अन्य कोई कार्य करते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा कि सूर्यदेव को स्नान कराते हैं उनका तात्पर्य था कि वो संध्या सर्वप्रथम करते हैं, उसके उपरांत अन्य कोई कार्य में संलग्न होते हैं। तो वैसे इसी नियम को समस्त ब्राह्मण गण पालन करते हैं, सभी ऐसा ही करते हैं। किंतु जब उन्होंने ये बात कही तो हमारे मन में एक बात आई कि क्यों ना वास्तव में हम ये चिंतन करें कि सूर्य नारायण को अर्घ्य क्यों दिया जाता है, इसके विषय में क्यों ना चिंतन किया जाए। यह सोच के इस वीडियो को बना रहे हैं। क्योंकि कुछ कहते हैं कि सूर्यदेव को स्नान कराना है अर्घ्य देना, कुछ कहते हैं कि सूर्यदेव के तपिश को कम करना, उनको शांति प्रदान कराना अर्घ्य देने का तात्पर्य होता है, महत्व होता है। तो इस प्रकार से विविध जानकारी जो हमको प्राप्त होती है, तो क्या सच में केवल इतना ही महत्व है सूर्य को अर्घ्य देने का कि इसके अतिरिक्त कोई और महत्व है, इसके विषय में क्यों हमको चिंतन करना चाहिए। यह विषय सोच करके हम आज इस वीडियो को बना रहे हैं। तो देखिए, तैत्तरीय अरण्यक के अंतर्गत में एक अनुवाक में एक आख्यायिका में उसमें एक वर्णन मिलता है, एक कथानक के माध्यम से बताया गया है कि अर्घ्य वास्तव में क्यों दिया जाता है। वहां से हमको वास्तव में ज्ञात होता है कि सूर्य नारायण को अर्घ्य क्यों देते हैं, अर्घ्य के दान के पीछे का विज्ञान क्या है, ये हमको वहां पे पता चलता है। तैत्तरीय अरण्यक में ये कथा बताई गई है कि एक समय की बात है, राक्षस जो हैं, राक्षसगण, वो पूर्व दिशा में जाकर के उन्होंने एक तप किया, उग्र तप किया। और उस तप करने के बाद जब तपस्या उनकी पूर्ण हुई तो ब्रह्मदेव उनके समक्ष प्रकट हुए, प्रसन्न होकर के संतुष्ट हो गए तपस्या से, प्रकटे जब समक्ष और कहा कि वर मांगो। तब वो जो दैत्य थे, वो जो राक्षस थे, उन्होंने क्या वर मांगा? उन्होंने मांगा कि सूर्य हमसे युद्ध करें। तानि वरम वृणीतादित्यो नो योद्धा इति। आदित्य जो हैं वो हमारे साथ में युद्ध करें, हम उनसे लड़ाई करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने वर मांगा। अब जब कोई भी कुछ वर मांगता है तो आगे पीछे देख करके ब्रह्मदेव जी उसको तथास्तु कहते ही हैं, उसी प्रकार से कह दिया। तो कहा गया कि तान प्रजापतिरब्रवीत योधयध्वमिति। प्रजापति ने कह दिया, जाओ भाई लड़ लो, युद्ध कर लो। इस प्रकार से अब जब इधर युद्ध प्रारंभ हुआ, कैसे उगते हुए सूर्य को जब राक्षसों ने देखा तो जाकर के वो लड़ने लग गए सूर्य नारायण भगवान से। और जब कोई युद्ध कर रहा है तो निश्चित बात है, युद्ध करने के लिए एक जगह हमें रुकना तो पड़ेगा, चलते चलते तो कोई युद्ध कर नहीं सकता। और सूर्य नारायण भगवान तो नित्य भ्रमण करते रहते हैं। तो रुक करके जब सूर्य नारायण भगवान जब युद्ध करने लग गए तो ब्रह्मदेव के मन में चिंता होने लगी, कहे कि यदि सूर्य नारायण रुक गए, क्योंकि सूर्य नारायण जब तक चलते रहते हैं तभी तक तो ये पूरे संसार की स्थिति है। यदि उनका चलना बंद हो गया, वो रुक गए, तो संसार की स्थिति तो डगमगा जाएगी, तो बड़े संकट की स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में गतिशील आदित्य से ही स्थावर जंगमों की स्थिति ठीक रहती है। राक्षसों के इस संकट से बचने के लिए ब्रह्मा जी ने एक उपाय निश्चित किया। आगे कहा गया कि तानि हवा एतानि रक्षांसि गायत्र्या अभिमंत्रिते नाम भसा शाम्यन्ति। अर्थात युद्ध में लगे हुए जो राक्षस हैं, इनके सुमन का एक साधन है। क्या साधन? गायत्र्याभिमंत्रिते नाम भसा। गायत्री के माध्यम से अभिमंत्रित जल से शाम्यन्ति, शांत होते हैं। कौन? वो जो राक्षस हैं वो शांत हो जाएंगे। इसलिए जो ब्रह्मवादी त्रैवर्णिक हैं
उनको गायत्री मंत्र के माध्यम से ततो हवा एते ब्रह्मवादिनः पूर्वाभिमुखा गायत्र्याभिमंत्रता आप ऊर्ध्वम विक्षिपन्ति, इस कारण से फेंकते हैं। क्या करके? जो ब्रह्मवादी त्रैवर्णिक हैं वो लोग अभिमंत्रित करते हैं, जल को अभिमंत्रित करके गोमुखी मुद्रा के माध्यम से उसको आकाश की ओर फेंकते हैं, उड़ेलते हैं। अब यहां पे कहा गया कि तीनों जो द्विज हैं उनको ये कृत्य करना चाहिए। हाँ अवश्य, जो गायत्री मंत्र है, जो सावित्री है, वो कहा गया शास्त्रों में और विद्वानों के माध्यम से ये पता चलता है कि अलग अलग वर्णों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए भिन्न भिन्न है, ऐसा निर्देश में मिलता है। तो ब्रह्मदेव ने ये एक युक्ति सुझाई। तो इधर से तो जल को गायत्री में अभिमंत्रित करके उसको आकाश की ओर उड़ेला जाता है, लेकिन होता क्या है? ता एता आपो वज्रीभूत्वा, वज्र बन जाता है वो जो जल है, जब फेंका जाता है गायत्री मंत्र के प्रभाव से वो वज्र हो जाता है। तानि रक्षांसि मंदे आरुणे दीपे निक्षिपन्ति, वो जो है वज्र बन करके जाकर के प्रहार करता है राक्षसों में, और राक्षसों को नरक द्वीप में ले जाकर के फेंक देता है, निक्षिपन्ति। इस प्रकार से वर्णन किया गया। तो गोमुखी मुद्रा में जल को फेंका जाता है। ये जो फेंकना है वास्तव में वही अर्घ्य प्रदान से व्यवहृत है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। अब जब अर्घ्य प्रदान हो जाती है, उसके उपरांत विधान है एक संध्या में आत्म प्रदक्षिणा करने की। तो वो जो प्रदक्षिणा का विधान है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारे माध्यम से राक्षसों का हनन हुआ, उनकी हानि उनको जो पहुंचाई गई, अब ये एक पाप है ब्राह्मणों के लिए, द्विजों के लिए। तो इस पाप से उन्मुक्त कैसे हुआ जाए? तो कहे कि आत्म प्रदक्षिणा कर लीजिए। तो फिर आत्म प्रदक्षिणा करके इस पाप से रित होते हैं। तो ये आत्म प्रदक्षिणा का विधान है। तो इस प्रकार से मुक्त हो गए, धो दिए उस पाप को, और आदित्य का ब्रह्म स्वरूप से ध्यान करते हैं तथा ब्रह्म ही बन जाते हैं, आदित्य ही बन जाते हैं। क्योंकि जो संध्या वंदन करता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो, किंतु किसी न किसी प्रकार से आदित्य का ही वंदन कर रहा है, आदित्य के विषय में ही उनकी ही आराधना करता है संध्या वंदन करके। तो उनको ब्रह्म के रूप में जान करके फिर उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और अंतिम में कहा गया कि जो इस विषय को जानता है वही उचित फल को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से सुंदर कथानक के माध्यम से हमारे समक्ष स्पष्ट हुआ कि किस कारण से सूर्य नारायण को अर्घ्य देने का विधान वहां पे बताया गया है। तो ऐसा विवरण प्राप्त होता है। वास्तव में संध्या का बड़ा महत्व है ब्राह्मणों के मध्य, किंतु बड़े दुख और बड़े खेद की बात यह है कि आधुनिक समय में जो नवयुवक ब्राह्मण बालक हैं वो संध्या इत्यादि करते नहीं हैं। अरे संध्या तो दूर की बात, चोटी भी नहीं रखते और तिलक इत्यादि भी नहीं करते हैं, अपने संप्रदाय के अनुसार कुछ धारण ही नहीं करते हैं। और किंतु जब कोई क्या कहते हैं उसको, जब कोई धरना प्रदर्शन इत्यादि करना हो ब्राह्मणों के लिए तो आगे रहते हैं और जा करके परशुराम की जय, परशुराम की जय इत्यादि। तो परशुराम ने जो परशा उठाया था, फरसु उठाया था, अस्त्र शस्त्र इत्यादि, उसका तो आप अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन परशुराम जी महाराज ने किस प्रकार से वो अपने धर्म का पालन किया करते थे, ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे, शास्त्र के प्रति जो जितने तटस्थ थे, क्या आप उसका भी पालन कर रहे हैं? स्वकर्मणात्मभिर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः जो वचन है, सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए जो आजकल दिखावे का जो युग है, दिखावे से सिद्धि नहीं मिलती। स्वकर्मणात्मभिर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः, स्वे स्वे कर्मे स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, जब अपने अपने कर्म में हम सभी रत होंगे और किसी भी फल की इच्छा न करते हुए अपने कर्म में संलग्न होंगे, तब तो हमको संसिद्धि की प्राप्ति होगी, सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो हमको करना चाहिए। तो आज हम सब का परम कर्तव्य यह है कि हमारे आसपास के जितने भी ब्राह्मण बटुक हैं, बालक हैं, उन सभी को हम
ज्ञान दें, बताएं कि संध्या का क्या महत्व है, और वो सभी संध्या में प्रवृत्त हों। और संध्या में प्रवृत्त हों, कैसी संध्या में? अपने स्ववेदानुसार जो संध्या का विधान है उसमें प्रवृत्त हों, स्ववेदानुसार, स्वशाखानुसार उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो उसी विधान से, और उसी के माध्यम से वो संध्या में भी जो है प्रविष्ट हों। हम सामवेदी ब्राह्मण हैं, और अभी एक प्रयास है कुछ हमारे परिजनों के माध्यम से, अनुजों, छोटे छोटे भाइयों के माध्यम से ये आग्रह किया गया कि सामवेदी संध्या पद्धति जो है, अभी तो वो लोग नित्य कर्म पूजा प्रकाश वाली करते हैं, जो वहां पे देवी भागवत से जो प्रेरित जो लिखा गया है उसमें, और सामवेदी करने की इच्छा है, किंतु सामवेदी पद्धति जो प्राप्य है वो संस्कृत में है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो हमको कहे कि संस्कृत का आप हिंदी रूपांतरण करके हमको लिख करके दे दीजिए। कुछ लोगों ने हमसे कहा था, हम कहे लिख करके काहे दें, इससे अच्छा क्या है, आपको लिख के देंगे, आपको लिख के देंगे, आपको लिख के देंगे, इससे अच्छा तो यह एक पुस्तक ही बना देते हैं उसका अलग से, फिर आप उसको ले लीजिए, ले करके सुंदर संध्योपासन अपना प्रारंभ करिएगा। हमको हमारे मध्य हमारे बालकों को ये अवश्य सिखाना चाहिए कि 3 काल की संध्या करें। 3 काल की संध्या भी नहीं बनती तो कम से कम 2 काल, और 2 काल भी नहीं बन रहा है तो कम से कम 1 काल की संध्या तो अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। तो ये हमको सिखाना है, क्योंकि देखिए द्विज हैं, और द्विजों में ब्राह्मण है इस संसार में, तभी ये सृष्टि टिकी हुई है। जिस दिन ब्राह्मण पूर्ण रूप से समाप्त हो गए उस दिन इस सृष्टि में प्रलय निश्चित है। हम कहते हैं ना, कलयुग का तो एक प्रकार से क्रम ही है पाप का आधिक्य होना, तो ब्राह्मण भी पतित होंगे ही होंगे, लेकिन कलयुग का जो फल है बेचारे का, वो फल भी नहीं मिलेगा यदि ब्राह्मण अपने कर्म को त्याग दे पूर्ण रूप से। ये मान के चलिए कि कलयुग के अंतिम तक एक ब्राह्मण तो अवश्य बचेगा जो अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करता रहेगा, अपने धर्म का पालन करेगा, तभी कलयुग भी टिका है, अन्यथा कलयुग भी समाप्त हो जाता है, कोई युग ही नहीं रह पाता। तो ब्राह्मणों का ये तो महत्व है। तो यदि हमको बचाना है, यदि सृष्टि पर उपकार करना है, तो हमको चाहिए कि बालक कोई भी कार्य करे, पढ़े लिखे, कुछ भी करे, वो इंजीनियर बन जाए या कुछ भी करे, लेकिन संध्या वो निश्चित करे, संध्या उसको करना ही चाहिए। और ये केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं कह रहे हैं, अभी जो क्षत्रिय हैं और जो वैश्य हैं उनको भी चाहिए कि वे इन बातों का पालन करें। श्रीमन्नारायण विजयते।